नमस्ते, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे योगाभ्यास के दौरान रखी जाने वाली सामान्य बातों का ध्यान रखी जाने वाली सामान्य बातों के बारे में। जैसे कि किसी कोई भी साधक जब योगाभ्यास करता है तो उनका कहना क्या होता है कि हमें योगाभ्यास के परिणाम रिजल्ट नहीं मिल पा रहे, तो उसका रीज़न होता है कि हम योगाभ्यास करते हुए इन सावधानियों का ध्यान रखें, इन सामान्य निर्देशों का ध्यान रखें। तो आइए हम आज बात करेंगे उन सामान्य निर्देशों के बारे में कि योगाभ्यास के दौरान साधक को किन निर्देशों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें बेसिकली सबसे पहले आता है श्वास प्रश्वास। आसनों के अभ्यास के दौरान हमें अपनी श्वास प्रश्वास पे ध्यान रखना होता है कि कैसे इनहेल करना है, किस दौरान इनहेल करना है, कैसे एक्सहेल करना है। पूरा ध्यान अपना श्वास प्रश्वास के साथ योगाभ्यास किया जाता है। बिना श्वास प्रश्वास किए बिना अगर इस आसनों का अभ्यास किया जाए तो सामान्य एक्सरसाइज हो जाती है। अगर आप विद ब्रीथिंग करेंगे, सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ करेंगे तो उसे ही आसना माना जाएगा। किसी भी आसन का अभ्यास श्वास प्रश्वास के साथ किया जाता है। दूसरा आता है सजगता, कि आसना करते हुए हमें सजग, जहाँ बॉडी के जिस पार्ट में हमारे स्ट्रेचिंग हो रही है, पेन हो रहा है, उस पार्ट को हमें फील करते हुए उसके प्रति सजग रहना है, सजगता। अगला आता है कि शिथिलीकरण, कि हर आसन के बाद हमें हल्का सा रेस्ट करना होता है ताकि श्वास प्रश्वास हमारी सामान्य हो सके। फिर उसके बाद दूसरे आसना का अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास का मेन होता है कि अभ्यास का क्रम क्या होना चाहिए। सर्वप्रथम हमें मंत्रोच्चारण या 3 टाइम ओम चैंटिंग कर सकते हैं और उसके बाद हमें हल्की सी स्ट्रेचिंग करनी है। उसके बाद हमें आसनों का अभ्यास करना है। देन हल्का सा रिलैक्स करते हुए शवासना करते हुए उसके बाद आसनों का अभ्यास खत्म होने के बाद उसके बाद हमें 2-3-4 मिनट का शवासन करना चाहिए। उसके बाद हमें प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए और उसके बाद हमें 3 टाइम ओम चैंटिंग या मंत्र उच्चारण कर सकते हैं। उसके बाद हमें योगाभ्यास समाप्त करना चाहिए। इस क्रम में हमें योगाभ्यास करना चाहिए। योगाभ्यास का बेसिकली क्रम आसन, फिर प्राणायाम। आसन से आसन से पूर्व हमें हल्की सी बॉडी की स्ट्रेचिंग करनी चाहिए ताकि बॉडी में बाद में आसना करते हुए कोई भी दिक्कत ना हो। अगला आता है कि विपरीत आसना। किसी भी आसन का अभ्यास करने के बाद हमें विपरीत आसन का अभ्यास करना जरूरी होता है, क्योंकि शरीर का जो पार्ट जिसमें खिंचाव आया है, जिसमें तो उसे फिर रिवर्स अपोजिट उस अंग में खिंचाव आना चाहिए। इसलिए किसी भी आसन के अभ्यास के बाद उसका विपरीत आसन जरूर करें। अर्थात जैसे पश्चिमोत्तान का अभ्यास किया हमने तो हमारी एब्डोमेन क्या हुई, स्क्विच हुई। हमारी आंतें, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन है वो स्क्विच हुए। तो अब उन्हें फिर से हमें स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच करने के लिए हमें पश्चिमोत्तान का विपरीत होता है पूर्वोत्तान आसन का अभ्यास करना चाहिए। तो इस प्रकार क्या है कि हमें विपरीत आसना का भी अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास अब एक आता है कि अभ्यास का समय। अभ्यास योग साधना के लिए तो सबसे योगाभ्यास के लिए जो सबसे बेहतर समय बताया गया है, वैसे वो प्रातः काल बताया गया है। लेकिन आज की हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में के चलते अगर हमें किसी भी समय आसनों के अभ्यास का समय मिलता है तो हम कर सकते हैं कभी भी। पर उसके लिए कुछ सामान्य नियम होते हैं, जैसे कि खाना हमने कम से कम 3-4 घंटे पहले खाया हो। खाना खाने के 3-4 घंटे बाद ही हमें योगाभ्यास करना चाहिए। खाली पेट होना चाहिए मतलब, और पूरा पेट खाली होना चाहिए, क्योंकि हमें आसनों के अभ्यास में क्या होता है कि एब्डोमेन पे पूरा स्ट्रेच आता है। नेक्स्ट आता है कि योगाभ्यास का स्थान कैसा होना चाहिए। खुले वातावरण में वैसे बेसिकली किया जाए तो अच्छा ही रहता है, और जहाँ पे सामान्य वायु, ऑक्सीजन की उपलब्धता हो, यानी पूरा शुद्ध वातावरण हो, वहाँ पे ही हमें योगाभ्यास करना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है कि मैट। कई बार हम लोग मोटे फॉर्म के मैट का उपयोग करने लगते हैं, तो जो वर्जित है, हमें सामान्य मैट 4 से 5 की जो मैट होती है उसका ही उपयोग करना चाहिए। ताकि क्या होता है कि जब हम मैट पे लेटेंगे तो पूरा हमारा स्पाइन टच होगी, तो उसमें क्या होता है कि
नर्वस सिस्टम जो होता है बेसिकली वो प्रेस होना चाहिए, उस पे पूरा प्रभाव आना चाहिए। इसलिए सामान्यतः 2 से 4 एमएम की मैट का ही उपयोग करें। पेट का खाली रखना, जो अभी हमने बताया है कि कम से कम 4 घंटे पूर्व हमने भोजन किया हो, इसलिए कम से कम 4 घंटे पूर्व भोजन करने के 4 घंटे बाद ही योगाभ्यास करना चाहिए खाली पेट। और तनाव से बचें। जब हम योगाभ्यास करते हैं तो उस समय हमें किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं लेना है। इस आसनों को स्थिर सुखम आसनम पूर्वक करना है। किस धीरे से स्थिर सुख पूर्वक हमें आसनों का अभ्यास करना है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। योग में सबसे पहले बताया जाता है कि कंपटीशन विद सेल्फ, नॉट अदर पर्सन। कि हमने अपने से कंपटीशन करना है कि कल मैंने कितना आसना का अभ्यास किया था और आज मैं कितना कर पा रहा हूँ। क्योंकि हर व्यक्ति की बॉडी की क्षमता अलग अलग होती है। किसी दूसरे व्यक्ति से हमें अपनी अपना कंपटीशन नहीं करना चाहिए आसना करते हुए बेसिकली। क्योंकि हर एज का इफेक्ट होता है। कोई कितनी एज का है, बॉडी की क्षमता होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इसलिए कंपटीशन विद सेल्फ, कंपटीशन खुद से करना चाहिए, दूसरे पर्सन से नहीं। एक आयु आता है, किसी भी आयु वर्ग में योगा के लोग योगाभ्यास कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और अब आता है कि मेनली निषेध किसे नहीं करना चाहिए। अभी जैसे किसी का हाल ही में अगर ऑपरेशन हुआ हो, कोई इंजरी हुई हो, तो उन लोगों को बेसिकली एक अच्छे योग प्रशिक्षक के दिशा निर्देश में ही योगाभ्यास करना चाहिए। या यदि आपको कोई हेल्थ इश्यू है, स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत है, तो आपको एक प्रशिक्षित योग प्रशिक्षक की दिशा निर्देश में ही योगाभ्यास करना चाहिए, दिशा निर्देश में ही योगाभ्यास करना चाहिए। अभी प्रेगनेंसी के दौरान है, एक कुशल प्रशिक्षक के दौरान के दिशा निर्देश में ही आप योगाभ्यास करें। इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है कि योगाभ्यास जो ऐसे अभी यूट्यूब पे बनाया जा रहा है वीडियो, तो यूट्यूब पे एक सामान्य लोगों सभी लोगों के लिए बनाई जाती है वीडियो। आपको बेसिकली ध्यान रखना है कि यदि आपको कोई हेल्थ इश्यू है, तो आप एक कुशल योग प्रशिक्षक के दिशा निर्देश में ही योगाभ्यास करें बेसिकली मेनली। और आप लास्ट आता है हमारा कि समापन। समापन कैसे करें? अभी हमने योगाभ्यास किया तो फर्स्ट हमने आसनों का अभ्यास किया, फिर प्राणायाम का अभ्यास किया, फिर उसके बाद हम हल्का सा हमें मंत्र उच्चारण 3 टाइम ओम चैंटिंग कर सकते हैं और उसके बाद हमें समापन करना चाहिए। आसनों के अभ्यास के बाद हमें हल्का सा शवासना करना चाहिए ताकि बॉडी फिर एक बार रिलैक्स हो सके। जो भी स्ट्रेचिंग पेन बॉडी में हुआ है उसे हम रिलैक्स कर सकें। तो बेसिकली इन नियमों का हमें योगाभ्यास के दौरान विशेष ध्यान रखना है। मेनली यदि आपको कोई हेल्थ इश्यूज है, स्वास्थ्य संबंधित समस्या है, जैसे किसी का ऑपरेशन हुआ हो या शल्य चिकित्सा हुई हो या किसी को इंजरी हो, तो इस दशा में आपको एक कुशल योग प्रशिक्षक के दिशा निर्देश में ही योगाभ्यास करना चाहिए। ये नहीं कि आप यूट्यूब एक सामान्य लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए बनाया जाता है कि यहाँ से पता नहीं चलता है कि किसको क्या समस्या है। कि यदि आपको हेल्थ इश्यूज होता है, कोई भी समस्या है, तो आप एक कुशल योग प्रशिक्षक के दिशा निर्देश में ही योगाभ्यास करें। मेनली हेल्थ इश्यूज की कंडीशन में यदि स्वास्थ्य संबंधी आपको कोई दिक्कत है, अदरवाइज आप योगाभ्यास सामान्यतः कर सकते हैं। सामान्यतः सभी लोग योगाभ्यास कर सकते हैं और मेरा मकसद है कि सामान्य आदमी को कैसे योगाभ्यास करना चाहिए, ये मेरा मेनली मोटो है योग के ऊपर वीडियो बनाने का। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।